दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिससे कि हमारा मटन अच्छा बनता है। तो इन पॉइंट्स में मैंने कुछ कैटेगरीज रखी हैं, इसके साथ साथ मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा कुछ मटन के ही बारे में। अब मटन एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको बताएं। जो बकरा होता है या बकरी होती है, अगर वो 1 साल से ऊपर है, 12 मंथ से ऊपर है, उसको हम लोग मटन की कैटेगरी में डालते हैं। और जो हमारा जो मटन है जो 1 साल से नीचे है, नॉर्मली हम लोग उसको लैम कहते हैं। अब मटन मार्केट में जो है हम उसको देखें तो बहुत सारी शॉप्स होती हैं मटन की। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप मटन को पकाते हैं या फिर लेते हैं। एक है जो मटन की टेंडरनेस है, एक है उसकी जूसीनेस, और तीसरा है उसका फ्लेवर। देखिए, टेंडरनेस तो डिपेंड करती है हमारी मटन पे। कुछ मटन की क्वालिटीज़ में ऐसी होती है कि वो ज़्यादा टेंडर ही बनता है, लेकिन फिर भी हम उसको जब घर पे लाएं, अच्छी तरह से धोएं, तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि हम उसको मैरिनेट करें। मैरिनेट के लिए आप सिंपल जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो मटन के जो फाइबर्स हैं उसको टेंडर करता है। इसके साथ साथ हम कुछ टेंडराइजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कच्चे पपीते का पेस्ट, या फिर आप चाहें तो जो पाइनएप्पल है थोड़ा सा पेस्ट है वो डाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग उसको टेंडर कर सकते हैं। लेकिन मटन की क्वालिटी ही कुछ ऐसी चूज़ करनी चाहिए जो कि हमारे जो शॉप्स कई होती हैं, जहाँ पे कुछ शॉप्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो मटन है ज़्यादा अच्छा टेंडर मिलता है, तो आप वहाँ से ज़्यादा मटन लेना प्रेफर करें। तो टेंडरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ मटन जैसे आपने खाए होंगे, उनका मीट में उतना टेस्ट होता ही नहीं है, उसको बहुत सीटियाँ लगाने के बाद वो बिल्कुल कपड़े की तरह हो जाता है। तो ऐसा मटन आप जिस भी शॉप से लेते हैं, अगर आपको मिलता है तो वहाँ से अगली बार ना लेके आप उस शॉप से मटन लें जहाँ का मीट जल्दी पकता हो और थोड़ा बढ़िया हो। इसके बाद हम बात करते हैं उसकी जूसीनेस। जूसीनेस ऑफ मटन टोटली डिपेंड करती है कि कितना उसमें मार्बलिंग है। अब ये मार्बलिंग क्या होता है? जो एक शाइनी फैट होता है जो मटन के जो मसल फाइबर्स के बीच में ही प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं मार्बलिंग। अब ये मार्बलिंग सारे के सारे मटन में नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया, जूसीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है मटन में, जो कि फैट से आती है। कुछ मटन आपने देखे होंगे टंगे होते हैं, या फिर हम शॉप्स में देखते हैं जिसमें फैट अमाउंट जो है बहुत कम होता है। हालांकि आप फैट अमाउंट को गलत तरीके से भी लेते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन फैट मैं बात कर रहा हूँ जो मसल फाइबर्स के अंदर होता है। बाहर का फैट आप निकलवा भी सकते हैं, क्योंकि जिस मटन में बाहर फैट होगा उसके मसल फाइबर्स में भी फैट होगा। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आजकल जो मटन है उसको जो गोट होती है उसको हार्मोनल इंजेक्शन के थ्रू भी उसको बड़ा किया जाता है। ऐसे मटन्स में ना तो टेस्ट हो, ना ही उसमें मार्बलिंग डेवलप हो पाती है। तो इसी वजह से उनका जो टेस्ट है वो बढ़िया नहीं आता है। तो आपको अच्छे मटन के जो जूसीनेस है उसके लिए याद रखना कि उसमें फैट अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो मार्बल मीट होगा उसका जो जूसीनेस है वो अच्छी होगी। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं फ्लेवर। कुछ मटन आपने खाए होंगे जिसमें फ्लेवर नहीं होता है, और कुछ मटन ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्लेवर बहुत होता है। तो डिपेंड करता है मटन टू मटन आपका कैसा है। मैं अब आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ऐसे मटन जो कि जल्दी से रेस किए गए हों, इन मटन में जनरली टेस्ट नहीं होता है, बल्कि ऐसे मटन जो नेचुरली जो ग्रो हुए हों, जो नेचुरली पले हों, उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।